An aeroplane is in level flight at an altitude of 1.5 किलोमीटर from the ground is observed at an angle of elevation of 60 डिग्री। देखो एक हवाई जहाज है जो जमीन से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर समतल उड़ रहा है, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट उड़ रहा है 1.5 किलोमीटर की हाइट पर। जमीन से आप देखते हैं तो उसका एलिवेशन एंगल कितना है, ग्राउंड से 60 डिग्री। 10 सेकंड के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया, यानी कि कम हो गया, यानी कि हवाई जहाज दूर चला गया। तो हवाई जहाज की स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में। ये भी इसी टाइप का सवाल है कि नहीं, थोड़ा सा अलग है, चलो देखते हैं। मान लो कि ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है बच्चे, ये ग्राउंड लेवल और यहां एक हवाई जहाज उड़ रहा है, ये हवाई जहाज उड़ रहा है, ठीक है भाई साहब। तो आप ये हवाई जहाज उड़ रहा है 1.5 किलोमीटर की हाइट पे, टाइम दिया है सेकंड में, तो 1.5 किलोमीटर को आप ऐसे लिख लो 1500 मीटर। मान लो ये हवाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1.5 किलोमीटर में 1500 मीटर। तो आप इस हवाई जहाज को देखते हो तो ये एलिवेशन एंगल कितना बनता है, ये वाला यहाँ इस पॉइंट से देखते हो, मान लो इस पॉइंट पी से आप इस हवाई जहाज को टुकड़ टुकड़ देख रहे हो, ये एलिवेशन एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। 10 सेकंड के बाद 30 डिग्री हो जाता है। तो हवाई जहाज मेरे भाई चलते 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 मान लो उड़ उड़ के बिल्कुल यहां पे आ गया। अब आप इस सेम पॉइंट पी से हवाई जहाज को देखते हो, इस सेम पॉइंट पी से, तो एलिवेशन एंगल अब ये वाला हो गया, घट गया ना 30 डिग्री। पहले यही एलिवेशन एंगल कितना था, 60 डिग्री, जबकि हवाई जहाज उसी हाइट पे उड़ रहा है 1500 मीटर की हाइट पे। वो दिक्कत आप बोलोगे नहीं सर, तो हवाई जहाज की स्पीड क्या है? तो मैं कह सकता हूं कि हवाई जहाज को यहां से यहां तक आने में टोटल टाइम कितना लगा, 10 सेकंड लगा। 10 सेकंड में हवाई जहाज ये डिस्टेंस चल के आया, तो आपको क्या केवल ये डिस्टेंस तो निकालनी है। तो यहां पे दो दो राइट एंगल दिखाई दे रहे हैं आपको, 90 डिग्री है, ये कितना हुआ 60 डिग्री के सामने अगर 1500 मीटर है तो 30 डिग्री के सामने क्या आएगा, 60 डिग्री के सामने होता है √3 यूनिट की वैल्यू 1500 मीटर है, तो 30 डिग्री के सामने आएगा 1 यूनिट, यानी कि इसकी वैल्यू आएगी 1500 बटे, अरे बात समझ में आया ना, 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट की वैल्यू 1500 मीटर है, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 1500 बटे √3, 500 तिया 1500, यानी कि 500 √3 आ गया। तो ये लेंथ आ गई यहां से यहां तक 500 √3 मीटर। अब आप इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को देखो, ये वाला राइट एंगल दिख रहा है, इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री का, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना बचा फिर 60 डिग्री। तो 30 डिग्री के सामने अगर 1500 मीटर है तो 60 डिग्री के सामने क्या आएगा, पूरा लेंथ √3 गुना, यानी कि 1500 √3 मीटर। तो आप बताओ फिर, यानी कि हवाई जहाज ने ये डिस्टेंस कितनी चली यहां से यहां तक, 1500 √3 में से 500 √3 घटाएंगे, तो यानी कि हवाई जहाज गया 1000 √3 मीटर। 1000 √3 मीटर कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। तो हवाई जहाज की स्पीड आ जाएगी मेरे भाई, 0 से कट जाएगा 100 √3 मीटर पर सेकंड, जो कि आंसर मैच नहीं करेगा, कि आंसर किस में है, किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकंड से अगर आपको किलोमीटर पर आवर में जाना है तो कॉन्सेप्ट याद रखो, 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी, 18/5 से। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से गुणा, तो 5 से 100 आपका 20 बार, तो 20 गुणा 18 360 √3, ए ऑप्शन किलोमीटर पर आवर। बढ़िया सवाल है,